कहने का मतलब ये हुआ कि सर्कल करो, अंडरलाइन करो, फ्लो चार्ट बनाओ, बुलेट पॉइंट्स यूज करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि जब कभी भी तुम पलट करके अपने नोट्स को देखो ना, तो तुम्हें पता चल जाए यार कि तुम्हारा फोकस कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जाना चाहिए और तुमने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे कहां हैं और किसको तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं तुम्हारा मेंटर विशाल सर और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमने हजारों लाखों स्टूडेंट्स को अब तक मदद पहुंचाई है उनके बोर्ड एग्जाम में, उनके लक्ष्य को पाने में, उनके 95, 98, 99% स्कोर करने में। तो भाई आज का ये सेशन बहुत डिमांडिंग था और बहुत जरूरी भी था, क्योंकि अब तुम क्लास 10 में, 11 में, 12 में, 9 में पहुंच चुके हो, कदम रख चुके हो और अब तुमको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। और सीरियस इसलिए भी होना पड़ेगा क्योंकि यार अभी तक जो तुम पढ़ते आ रहे थे ना, वो कॉमन चीजें थी, लेकिन अब जो तुम पढ़ोगे यहां से तुम्हारा फोकस होना चाहिए तुम्हारे खुद के ऊपर में। जब तक तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा ना, तब तक तुम सिर्फ रटते रह जाओगे और अब वो रटने का जमाना चला गया। तो भाई आज का ये सेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं तुमको बताने वाला हूं, सिर्फ क्लास 9 और 10 वालों को नहीं बताने वाला हूं, क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉपर नोट्स कैसे बनाते हैं, तुम्हें नोट्स कैसे बनाना ही चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बनाना कैसे है सिर्फ इतना नहीं, उसको यूज कैसे करना है। देखो नोट्स तो बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, लेकिन उसको यूज फाइनली कैसे करना है, किस तरह से उसको बेटर वे में, बेस्ट वे में यूज करते हुए तुम कैसे अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये सारी चीजों में हम आज डील करने वाले हैं। यानी कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन भाई पहले मैं कुछ भी बोलूं, एक बात आती है, पहले समझ हम ये तो लें कि आखिरकार हमें नोट्स बनाना क्यों है, तुम नोट्स क्यों बनाना चाहते हो। अब तुम बोलोगे यार सर ये कैसा सवाल है। यार बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं पता है, मतलब क्या सोचते हैं कि नोट्स का मतलब होता है एक अनदर बुक को तैयार करना। मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक बुक से, दो बुक से छाप लेते हैं और उसको वो सोचते हैं कि उन्होंने नोट्स बना लिया। तुमने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को। तो क्या टॉपर भी ऐसा करते हैं? जी नहीं, टॉपर ऐसा नहीं करते हैं। अब टॉपर करते क्या है और उस नोट्स को बनाते कैसे हैं और तुम्हें किस तरह से कई अलग अलग छोटी छोटी चीजों को यूज करके तुम अपने नोट्स को चार चांद लगा सकते हो। और जब उसी नोट्स को यूज करोगे तुम अपने एग्जाम्स में, मिड टर्म एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में, तो यार तुम्हारे ऊपर में ना मार्क्स बरसेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो अब मैं तुमको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कोई नहीं बताने वाला है। तो वीडियो को यही लाइक करो, मैं चाहता हूं यही लाइक करो और कमेंट में अभी इसी वक्त लिख दो हर एक स्टूडेंट की हैशटैग जीतेंगे। ये तुम्हारा मोटिवेशन पॉइंट होना चाहिए कि हैशटैग जीतेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो जब कभी भी तुम नोट्स बनाते हो ना, तो नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है। नोट्स बनाने का मतलब, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार नोट्स मतलब कॉपिंग फ्रॉम अदर बुक, किसी दूसरे कॉपी से छाप लेना। लाइब्रेरी गए कि एक बुक को निकाला या किसी अपने दोस्त के कॉपी को जो उसने बना रखा है उसको लिया और उसको एज इट इज उतार दिया और वो बोलते हैं हमने नोट्स तैयार कर दिया। क्या ये नोट्स है? नो। क्या ये नोट्स बनाना उसे कहते हैं कि यार हमने बुकिश चीजों को उतार दिया, मतलब अपना कॉन्सेप्ट, अपना अंडरस्टैंडिंग को हमने नहीं लिखा। हमने क्या किया, हमने जो जैसा बुक्स में लिखा हुआ था या किसी बच्चे से, किसी अपने फ्रेंड से जैसा हमने लिया एज इट इज उतार दिया। क्या वो है? नहीं, वो भी नोट्स बनाना नहीं है। तो नोट्स बनाना कहते किसे हैं मेरे भाई? नोट्स बनाना कहते हैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को, जब तुम एक अपनी समझ को कागज के पन्नों में उतारते हो और वो भी प्रिसाइज राइटिंग में, मतलब कम से कम शब्दों में, उसे कहा जाता है नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग, जैसा कि अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि यार नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि हमने नोट्स को उतार लिया, कोई पॉइंट्स को उतार लिया, किसी चीज को उतार लिया और फिर उसी को हमने रट लिया। तो नोट्स इसको बाकायदा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। नोट्स किस लिए होता है? नोट्स इज फॉर बेटर रिवीजन, कि हमने जो कुछ पढ़ा था क्लास में, कोचिंग क्लास में या सेल्फ स्टडी में भी, उसको हम बेटर वे में हम रिवीजन कैसे करें। तो बेटर रिवीजन करने का क्या तरीका होता है कि यार प्रिसाइज वे में, छोटे से छोटे, कम से कम शब्दों में, शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करते हुए तुम उन चीजों को बनाओ, लिखो और फिर उसको बाद में जब फाइनल स्टेज में तुमको जरूरत पड़ती है तो उसको यूज करो। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम किन किन चीजों को यूज कर सकते हैं नोट्स को बनाते वक्त में। ठीक है, अच्छा किन किन चीजों को बताएं, इससे पहले देखो मैं तुम्हारा ध्यान यहां खींचना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर नोट्स बनाए कैसे। तो नोट्स बनाए कैसे? नोट्स बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि सबसे पहले तुम कॉन्सेप्ट को
समझ लो, जो भी कुछ तुम्हारा क्लास में पढ़ाई हो रहा है उस पॉइंट को एज इट इज जैसा कि टीचर ने लिखाया वैसा उतारने की जरूरत नहीं है। तुम अपने शब्दों में अपने पॉइंट्स में लिखो और वो भी प्रिसाइज रूप में। अब जैसे मैंने एक बात कहा कि यार मान लो कि मुझे कहीं यूज करना होता है बिटवीन, तो मैंने बिटवीन को कैसे लिखा, बिटवीन को ऐसे लिखा, शॉर्ट में, जितना शॉर्ट को तुम यूज कर सकते हो। अब यहां पे आता है जैसे बिकॉज, तो हमने कैसे लिखा, हमने सिर्फ लिखा कॉज। तो मतलब कम से कम शब्द को यूज करते हुए, डिफरेंट चीजों को यूज करते हुए, जैसे कि फ्लो चार्ट हो गया, बॉक्स टेक्निक हो गया, बहुत सारी चीजों को यूज करते हुए हम अपना नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि यहां पे भी दिख रहा है। पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या हुआ कि मस्ट बी प्रिसाइज, गुड फॉर एग्जाम्स। मस्ट बी प्रिसाइज मतलब देखो यार, नोट्स का पहला फंडा होता है कि तुम एक और नई किताब तैयार नहीं कर रहे हो, बल्कि एक ऐसा चीज तैयार कर रहे हो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नोट्स है, मतलब इतने कम शब्दों में तुमने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है जिससे कि तुम्हें देखते ही समझ में आ जाए कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। अब इसी चीज को अब समझने के लिए यहां आओ कि जैसे कि मान लो अब तुम्हें पढ़ना है या समझना है कि यार जो रोमन अंपायर जो फॉल हुआ था, जो गिर गया था, पतन जो हुआ था, वो पतन कैसे हुआ। तो भाई हमने क्या किया, सबसे मेन टॉपिक क्या है, हमने ऐसे किया। अब हमने इस तरह से साइन का यूज किया। अब हमने इसके अंदर में क्या लिखा कि यार फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा इररेस्पॉन्सिबल एरर्स, कि इररेस्पॉन्सिबल एरर्स थे, डेप्थ एक बड़ा कारण था, बारबेरियंस एक बड़ा कारण था। तो हमने 3 पॉइंट्स यहां लिख लिए। अब 3 पॉइंट्स के अंदर में भी तो सब पॉइंट्स होंगे, उसके अंदर के भी पॉइंट्स होंगे। तो हमने क्या किया, अब इसी चीज के अंदर में हम और अंदर चले गए कि इररेस्पॉन्सिबल एम्परर्स की जब बात आती है तो नीरो की बात कैसे नहीं आएगी, ठीक है। उसी तरह से कैलिगुला की बात कैसे नहीं आएगी, जब इनकी बात आएगी तो नेम मींस बूटसी, ये कैसे नहीं होगा। इररेस्पॉन्सिबल की बात होती है एम्परर्स की तो करप्शन की बात होती है ना, एक छोटे सेना की बात होती है, ठीक है। तो मतलब एक पॉइंट्स के अंदर में डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो घुसते चले गए। और जब तुम ऐसा बनाते हो ना, इसको कहते हैं नोट्स मेकिंग। यानी कि एक तरह से मैं क्या बोलूं कि बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखने के बजाय तुम यूज कर सकते हो इस तरह के फ्लो चार्ट्स को, माइंड मैप्स को, जिससे कि कम से कम शब्दों में तुम ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सको, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट कि भाई हम जो नोट्स बना रहे हैं उसको बनाते वक्त में हमें किन चीजों का यूज करना चाहिए। तो भाई किस चीज का यूज कर सकते हो। सबसे पहले आता है बॉक्स टेक्निक। बॉक्स टेक्निक जैसे कि यहां पे अगर मुझे कुछ खास बात लिखना था तो मैंने यहां पे उस खास बात को एक बॉक्स में करके डाल दिया और हल्का सा उसे कलर कर दिया भाई साइड में, कि ताकि पॉइंट पे ध्यान जाए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यूज कर सकता हूं फ्लो चार्ट को या माइंड मैप को, जैसा कि अभी हमने यहां देखा था कि ये एक तरह का फ्लो चार्ट है। ये यहां पे कुछ नहीं लिखा है, हमने गौर कर रहे हो, हमने सिंपल एक पॉइंट में हमने एक पॉइंट जाना कि भाई रोमन एम्पायर जो फॉल हुआ था, पतन हुआ था रोमन साम्राज्य का, वो कैसे हुआ था। तो उसके डिफरेंट रीजंस हैं, उसको हमने ऐसे करके एरो करके हमने बना दिया। तो भाई ये सिर्फ इतना सा एक छोटे से पोर्शन के अंदर में हमें देखते ही याद आ जाएगा, हाँ भाई रोमन एम्पायर का फॉल जो हुआ था उसका एक रीजन नीरो भी था, इररेस्पॉन्सिबल एम्परर्स थे, बारबेरियंस थे, ठीक है। उसी तरह से डेब्ट भी एक बड़ा कारण था, करप्शन एक बड़ा कारण था। तो मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते ही तुम समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। इसे समझने की इसी बात को कहा जाता है कि यार तुम्हारे कॉन्सेप्ट में पकड़ है, जिस चीज को तुम पढ़ रहे हो उस पे तुम्हारी पकड़ है, और साथ ही साथ में तुमने सारे पॉइंटर्स का यूज भी कर लिया, ठीक है। तो यहां पे तुम एक तो ये करोगे, माइंड मैप को यूज करोगे, फिर अगेन तुम कुछ यूज कर सकते हो, जैसे कि पॉइंटर्स का यूज कर सकते हो, स्टार साइन का यूज कर सकते हो। मैंने देखा यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहां एक स्टार साइन डाल दिया, है ना, मैंने यहां एक स्टार साइन डाल दिया कि यार ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहां पे तुम कुछ करना चाहते हो तो यहीं पर ही मैंने करके यहां पे लिख दिया टू डू, मतलब कोई ऐसा चीज है जिसको मुझे बाद में फोकस करना है तो मैंने उसको यहां जगह दे दिया, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है यार अभी जो मैंने पढ़ा इस चीज को मैं एक रिवीजन मारते हुए एक टेस्ट लूंगा, तो वो टेस्ट पॉइंट्स मैंने यहां लिख दिया कि इन टेस्ट जो मैं सैटरडे को टेस्ट दूंगा, ऑनलाइन टेस्ट 100 मौजूद है, तो मैं यहां से कर लूंगा। मतलब कितने सिंपल तरीके से। अच्छा एक बात मैं यहां तुम लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं, नोट्स मेकिंग में सबसे बड़ा मुसीबत जो होता है या प्रॉब्लम होता है वो होता है ये नो रिपीटेशन। प्लीज जब नोट्स बनाते हैं अक्सर ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में बहुत सारे पॉइंट्स को बार बार रिपीट कर देते हैं, हमें लगता है यार ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कब ज्यादा होता है पता है, जब वो नोट्स तुम्हारे खुद के नहीं होते हैं बल्कि तुम कॉपी कर रहे होते हो या रटा रटाया बात को लिख रहे होते हो, तब ये चीज ज्यादा होता है। तो ये चीज नहीं करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर हम आते हैं कि नोट्स तो हमने बना लिया भैया, अब नोट्स को यूज कैसे करना है सब बताते हैं कि नोट्स बनाओ,
यूज कैसे करो कोई नहीं कहता। तो नोट्स बनाने का साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि भैया फर्स्ट पॉइंट है रिव्यू, रिव्यू एंड रिव्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही गौर से देखो, ये फर्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो नोट्स तुमने बनाया, एक रिसर्च कहता है कि उसे तुम्हें विद इन फर्स्ट 24 आवर्स में वापस जाकर के देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में और छप जाए। देखो भाई, पहले तुमने कॉन्सेप्ट समझा था, फिर उसे अपने शब्दों में लिखा था, दैट मींस वो तुम्हारे पकड़ में 80-70% आ चुका था। और विद इन 24 आवर्स जब तुम अपने खुद के नोट्स में वापस जाओगे तो तुम्हारा पकड़ और मजबूत हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 24 घंटे के अंदर अंदर में रिव्यू मारो। सेकंड पॉइंट कि रिव्यू स्मॉल पोर्शन ऑफ योर नोट्स एवरीडे। जो तुम नोट्स बनाते जा रहे हो, अक्सर एक बड़ी गलती होती है कि हम लोग अपने नोट्स को रिव्यू नहीं करते हैं, दोबारा जाके झांकते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। टाइम टू टाइम, हर दूसरे तीसरे दिन में तुम्हें अपने नोट्स को रिव्यू मारना चाहिए, जाके देखना चाहिए, क्योंकि वो लिखा हुआ तुम्हारा, जैसे उसमें टाइम थोड़ी ना लगेगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर फिर तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा, तुमने लिखा है, पॉइंटर्स में लिखा है, फ्लो चार्ट बनाया है, माइंड मैप बनाया है, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये करना चाहिए, ठीक है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, कि यार बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं, साइंस होते हैं जो हमें लिखना पड़ता है। तो या तो उसे तुम्हें अपने बैक पेज में लिखना चाहिए, या एक जो तुम नोट्स बना रहे हो उसके साइड में बॉक्स में डाल करके वहां पे तुम ये करना चाहिए। क्योंकि अक्सर जब तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हो, फिजिक्स पढ़ रहे होते हो, हिस्ट्री पढ़ रहे होते हो, साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हो, तो उस जगह डेट्स की, फॉर्मूलाज की, साइंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऐसे चीजों को तुम्हें साइड में बॉक्स के अंदर में डालना चाहिए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि यार जो तुमने नोट्स बनाया इसे टेस्ट तो करो। टेस्ट करना जरूरी है, टाइम टू टाइम उसे कवर करना जरूरी है, और अगर ऐसा करते हो तो तुम छा जाओगे। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ऑल, कि यार नोट्स बनाना अपने आप में एक आर्ट है, और ये कहीं ना कहीं हमारे जीत में एक मील का पत्थर साबित होता है, माइलस्टोन साबित होता है। तो मुझे बताओ कि तुम्हें आज के सेशन से कितना बेनिफिट हुआ। तो लाइक करना, अगर अभी भी भूल गए हो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। प्रॉमिस मी कि हर एक बच्चा लाइक करेगा, हर एक बच्चा शेयर करेगा, कम से कम एक स्टूडेंट को, और कमेंट में लिखेगा #जीतेंगे। पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं, वेट करना, सेकंड टॉपिक इससे भी इंपॉर्टेंट आने वाला है, सरप्राइज है। जय हिंद, जय भारत।